सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज हम ये बात करेंगे कि सलमान खान की जो फ़िल्म है गलवान, जो कि 17 अप्रैल को रिलीज़ होने की घोषणा हुई थी। सलमान खान के 60वां जन्मदिन जब दिसंबर में आया था तब, तो कहा गया था कि भई सलमान अब एक बड़ी फ़िल्म लेकर आ रहे हो, जिस तरह की राष्ट्र प्रेमी और देश प्रेमी धारा की फ़िल्में चल रही हैं, तो सलमान भी पिछली लगातार जो 7-8 साल से फ्लॉप दे रहे हैं, तो कुछ वो भी ट्रैक बदलेंगे। लेकिन अब 17 तारीख जो एकदम नज़दीक आ गई है और इस फ़िल्म के रिलीज़ होने की कोई संभावना नहीं है, मीडिया में खबरें आने लगी है कि ये फ़िल्म अब जो है अगस्त में आएगी, 14 अगस्त या उसके आस-पास कभी आएगी। बहुत सारा रीशूट इस फ़िल्म में निकला है, स्क्रिप्ट के लेवल पे भी कुछ काम हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। मगर चीन वाला फैक्टर भी है क्योंकि 2020 में जो गलवान घाटी में मुठभेड़ हुई थी, जो संघर्ष हुआ था भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में, ये उस पर आधारित है। चीन ने भी इस फ़िल्म के टीज़र के रिलीज़ होने पर अपनी नाराज़गी जताई थी, अपना विरोध जताया था। कुल मिलाकर कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी कुछ इस तरह का दिख रहा है कि सलमान की ये फ़िल्म कहीं न कहीं मुश्किल में नज़र आ रही है। और इसके बाद खबरें ये आ रही कि सलमान ने इस फ़िल्म का जो भी चल रहा है, जो आप बताएँगे हमें क्या होने वाला है, अब अगली फ़िल्मों की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार वो साउथ की हीरोइनों के साथ काम करने की मतलब कोशिश जारी है या प्लानिंग उस तरह की हो रही। आप कैसे देखते हैं सलमान का करियर यहाँ से कैसा है और इस गलवान फ़िल्म का क्या होगा? रवि जी, गलवान और सलमान दोनों ही खतरे में हैं। अच्छा, ओके, दोनों के ही बुरे दिन हैं। ओके। देखिए, मैं आदरणीय मित्रों के ध्यान में एक बात लाना चाहूँगा कि कल ही भारत सरकार ने अ, चीन को एफडीआई में खास छूट दी है, व्यापार में, हाँ, बिल्कुल एफडीआई ठीक, में, बिल्कुल, बिल्कुल। विदेशी हाँ, सही निवेश में। बात है। बिल्कुल ठीक चीज़ है, सीधी-सी हाँ। बात है कि भारत सरकार ये व्यापारी गलियारा खोल रही है, जो ठीक कि चीज़ है, 4 हाँ, साल पहले ब्लॉक कर दिया हाँ। गया था। जी, ज्योतिषीय बात बाद में करूँगा, लेकिन इस रूप में भी देखिए कि जब राष्ट्रीय हित टकराते हैं ना, तो हर जी, देश जी। की सरकार जो है या जो भी देशों की सरकारें होती हैं, ये बाकी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, सही है, स्वाभाविक है। हाँ। आज हमारे रूस से संबंध बहुत बढ़िया हैं, तो ऐसी फ़िल्म बनाई जाए जिसमें जैसे ताशकंद फाइल में भी दबा दिया गया था, खुलकर बताया जाए कि हाँ, रूस हमारे साथ ये बुरा रहा, तो नहीं होने देंगे ठीक उसे चीज़ है। रिलीज़। तो गलवान में ओके, अब ये जो कल एफडीआई सेक्टर खोला है चीन के लिए भारत सरकार ने, बड़े जी, बड़े अच्छे आंकड़ों में खोला है। और ओके। दूसरा क्या है कि भारत सरकार ये जोखिम नहीं ले सकती कि मात्र एक फ़िल्म के लिए चीन से संबंध और खराब कर लिए जाएँ। और दूसरा ये फ़िल्म वाले जो हैं, ये कब समझेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के या राष्ट्रीय अस्मिता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादास्पद मुद्दे जो होते हैं, आप उनको कैसे टैकल करेंगे? टैकल करने की एक तकनीक होती है, एक तरीका होता है भाई। बिल्कुल। हुँ, हिंदुस्तान की पहली युद्ध प्रामाणिक फ़िल्म हकीकत मानी जाती है चेतन आनंद वाली। जी। तो पूरी पूरी फ़िल्म को देखने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि चीन के साथ संबंधों पर कोई गलत प्रभाव पड़ा हो, जबकि फ़िल्म प्रामाणिक है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, एक हाँ। तो क्या है, मैं आपको और मित्रों को ये बताना चाहूँगा, मतलब आपको तो स्मरण करवा रहा हूँ, आपको सब पता है कि गलवान जिन लोगों के हाथों बन रही है ना, वे लोग ऐसी फ़िल्में जी। बनाने के काबिल नहीं है, योग्यता ही नहीं रखते ऐसी फ़िल्में बनाने की। सबसे बड़ी सच में, बात तो है। अब आप बिल्कुल। बताइए कौन इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर गलवान के? प्रोड्यूसर तो खुद हाँ, हाँ, सलमान खान खुद ही प्रोड्यूसर हैं। अपूर्व ठीक है। लकिया, जिन्होंने पता नहीं कितनी फ्लॉप फ़िल्में बनाई हैं। अब आप देखिए वो जो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी शूट आउट एट लोखंड वाला, तो जी, ऐसी सीमित रेंज वाले लोग इतना बड़ा गलवान का मसला वो हल नहीं कर पाते। हाँ, वो मिलन लुथरिया थे। जी। अब दूसरी बात ये रहा सवाल ये कि देखिए अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी अगर 17 अप्रैल को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है, तो ये सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी डिज़ास्टर सिद्ध होगी, हाँ। नहीं वैसे तो नहीं हो रही है। जी, ठीक है। सबसे बड़ी। हाँ, दूसरी बात ये है कि अब मान लीजिए कब होगी तो इतना तो तय है कि 27 दिसंबर तक हो जाएगी। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा जन्मदिन उनका, हाँ। मैं तो उसके आगे की भी बात कर रहा हूँ। देखिए क्या जी, है, आपके साथ हम बात कर चुके हैं पीछे कि सलमान खान के लिए अगले 5-7 साल लगातार बहुत बुरे हैं। ये बात हमने साल भर पहले की जी, थी। बिल्कुल, हाँ। बहुत बुरे हैं। बल्कि मैं तो आपके सामने ये कह चुका था कि इनका तो करियर वाइंड अप होने वाला है।
हाँ ठीक बात है, हमने बात की थी। हीरो के रूप में, और हीरो के अलावा ये कुछ करने के काबिल है नहीं है, क्योंकि अभिनेता ये है नहीं, तो चरित्र अभिनेता का रोल इन्हें कौन देगा? कौन ऐसा बुद्धिमान सही। होगा? हमारे राजस्थानी में कहावत का हिंदी अनुवाद है कि मूर्ख को मूर्ख नहीं भोला कहते हैं, तो मैं बुद्धिमान कह देता हूँ। तो ऐसा कौन बुद्धिमान? देखिए, एक तो क्या होता है कि राजेश खन्ना छाप सुपरस्टार थे कि साहब उनको तो आप बतौर सहायक अभिनेता, हालांकि वो कभी आए नहीं, लेकिन स्वर्ग जैसी फिल्म में भी आए तो हीरो के रूप में आए थे, गोविंदा साइड में थे। बिल्कुल, तो वो लोग इतने गोविंदा से बिल्कुल। मजबूत अभिनेता, अमिताभ बच्चन साहब सहायक रूप में कल्कि में आते हैं तो हीरो को मात कर देते हैं, हीरो हो और जाते सलमान हैं। खान में तो वो मादा भी नहीं है कि कोई इनको कैरेक्टर सही है। आर्टिस्ट का रोल दे दे। तो मैं आपको बताऊं, अभी 61वां साल चल रहा है सलमान खान को 26 दिसंबर तक। ये खराब है, ओके। 62 खराब है, 63 खराब है, 64 खराब है, 65 खराब है। अब 66 में ठीक। जाएँगे तो रमज़ान में बचेंगे तो ईद मनाएँगे ना। विलासराव देशमुख एक सही। मुहावरा कहते थे, और अभी तो बिल्कुल, रमज़ान ही बिल्कुल, चल रहा है, बिल्कुल। और रमज़ान भी हाँ। निपट लिए तो ईद कौन मनाएगा? देशमुख साहब ये जुमला कहा करते थे। जी। तो ये जो स्थिति है ना सलमान खान का, समय बहुत बुरा है। तो अगर फ़िल्म के नायक के हिसाब से देखें तो सलमान खान के कंधों पर, अच्छा दूसरे ये प्रोड्यूसर और हैं। अब पता नहीं हाँ। कौन बुद्धिमान है जिसने इन्हें सलाह दी कि आप प्रोड्यूसर बनिए, पहली बात तो। अरे भाई, जिस व्यक्ति का मूलांक 9 और भाग्यांक 6 शनि के टाइम में जन्मा है, वो आदमी प्रोड्यूसर के रूप में आएगा तो राजेंद्र नाथ वाली हालत हो जाएगी। कॉमेडियन राजेंद्र नाथ, ओके। देवेन जी। वर्मा वाली हालत हो जाएगी, सुधीर ठीक। कुमार वाली हालत हो जाएगी। मतलब क्या रहा? भई देखिए, ज्योतिष साहब कहती है जिन अंकों में ये योग होते हैं ना, उन्हें प्रोड्यूसर तो बनना ही नहीं चाहिए। ठीक। और ऊपर से हीरो भी यही होंगे, मतलब क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना कि कोई और इनकी जगह। सही। अरे भाई, अब आप मानिए आपका ज़माना ढल गया, एक्टर तो आप पहले भी हाँ। नहीं थे। एक्टर तो इन तीनों में, शाहरुख में, सलमान में, आमिर थोड़े बहुत एक्टर अवश्य हैं। एक्टर तो ये बाकी तो दोनों बिल्कुल ही नहीं है। स्टार क्यों, सुपरस्टार जी। अवश्य है, तो वो स्टार सुपरस्टार बिल्कुल। सफलता से होता है, उसका एक्टिंग से कोई लेन-देन नहीं है। तो एक्टर तो आप पहले भी नहीं थे। वक़्त आपका बहुत बुरा चल रहा है। अब पता नहीं किस बुद्धिमान के कहने से आप प्रोड्यूसर बन गए। आपके अंक ज्योतिषीय योग ये कहते हैं पैसा लगाओगे, घर फूँक के तमाशा देखोगे। देखना है तो देख लीजिए। लेकिन मैं आप समेत सभी मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि बात अपूर्व लकिया अकेले की नहीं है। ये जी। 2-2 जो भूमिका है ना, 3 में से 2 भूमिकाएँ सलमान खान के पास हैं। तो दोनों हाँ। भूमिकाओं का अंक ज्योतिषीय गणित कह रहा है कि इन्होंने अपनी तबाही को आमंत्रण दिया है। और एक बात बता दूँ कि ओके। अभी इस समय हम लाइव कर रहे हैं तो प्रश्न कुंडली अभी की लगेगी, है ना? जी। हम रिकॉर्डेड तो कर नहीं रहे हैं। और जी, आपने मुझसे बिल्कुल। ये बात कोई पहले तो पूछी नहीं है 2-4 दिन पहले कि उस समय मैंने प्रश्न नहीं। कुंडली लगाई। अगर अभी की प्रश्न हाँ। कुंडली लगाऊँ तो उसके हिसाब से हम 8 की तरफ जा रहे हैं, और 8 की तरफ जा रहे हैं, और यही इनके लिए अभी 61वां साल है, तो शुक्र भी खराब कर रहा है। तो मैं तो छोड़िए फ़िल्मों को, सलमान खान को, कुछ और ही सलाह दूँगा भाई। नए साल ओके। के, आपको पता ही है मैंने 178 वीडियो डाले, उसमें सलमान खान वाला भी है। मैं वो बात यहाँ जी। हमारे इस चैनल पर दोहराना चाहता हूँ, आप और आदरणीय मित्रों के सामने। सलमान खान साहब, भूल जाइए फ़िल्म-फुल्म, फ़िल्म-विल्म सब भूल जाइए। आपके घर में इस साल बहुत बड़ी हानि होने वाली है पितृपक्ष में। वरिष्ठ परिवार का सदस्य, परिजन, एक तो उस तरफ ध्यान दीजिए, और ऐसा 1 से अधिक बार हो सकता है। आपके परिवार में किसी के दाम्पत्य से संबंधित भयंकर टूट, उठा-पटक, खराब मामला हो सकता है, उसे सँभालिए। तीसरा, अपना स्वास्थ्य सँभालिए, और चौथी सबसे बड़ी बात, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। फ़िल्म-विल्म का सारा खेल इस साल तो भूल जाइए। इस साल नहीं बल्कि 2 साल, उम्र का 61वां और 62वां साल, मोटे तौर पर 2026 और 27। क्यों? रवि जी, ये तो सोच रहे फ़िल्मों की बात। मैं तो कह जी। रहा हूँ ये सारे जो मुद्दे हैं ना, इन्हें सँभालिए। ये फ़िल्म पिटना और पैसे बर्बाद होना, ये तो इनके बाद में 10वें 12वें नंबर पर आता है। समय बहुत बुरा है ठीक सलमान बात खान। है। इसीलिए मैंने कहा, सलमान जी। और गलवान दोनों का भविष्य सलमान। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। तो नहीं, ठीक आपने क्योंकि इस पर बात जरूरी थी, क्योंकि ये चल रहा था कि भाई 17 तारीख डेट अनाउंस की, तो उसके बाद ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं कि इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई।
और बहुत सारी खबरें आ रही थी इस फिल्म को लेकर। तो ये ठीक है। अब क्योंकि ईद आने वाली और ईद हमेशा जो है वो सलमान खान के नाम रही है, तो इसलिए हमें यहाँ आज बात तो करना जरूरी बना था। दिए जी, ऐसा कोई किसी के नाम नहीं रहा। ये तो इनके हाँ, बिल्कुल। पीआर जो आप तो बेहतर समझते हैं, पीआर वाले मिलके जी, ये एक फिल्म हाइप की क्रिएट टर्मिनोलॉजी। करते हैं। हाँ, वरना ठीक हिंदुस्तान बात में है। ईद का मसला है ना रवि जी, ये कुर्बानी फिल्म जी, से बड़ा किसी के साथ नहीं रहा। जब 8 शो में रिलीज हुई थी फिरोज खान वाली कुर्बानी, 8 जी, शो, अच्छा, एकमात्र हाँ, हाँ। हिंदुस्तान में फिल्म आज तक रही है जो दिन 24 घंटे चली और उससे इतने रुपए कमाए कि वो फार्म हाउस पर पैसे रुपए गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी, आदमी लगाने उस पड़े जमाने उस में। जमाने में। और गलवान को लेके शुरू से जब से इन्होंने उस फिल्म का टीजर रिलीज किया था, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। उसमें जो इनका लुक था, जो जिस तरह से इनके चेहरे पर एक्सप्रेशन थे, उसके बाद 2-2 गाने इन्होंने रिलीज कर दिए। एक मातृभूमि गाना जो रिलीज किया, जिसके अगले ही दिन फिर अरिजीत ने कहा कि अब मैं म्यूजिक मतलब पार्श्व गायकी से जो है अब मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। उसके बाद एक और मैं हूँ गाना रिलीज किया, वो भी नहीं चला। और तमाम इस फिल्म को लेकर जो खबरें आती रही कि ये मुर्दा 2 बार गाने, राजनाथ सिंह से जाके मिल लिए शूटिंग मुर्दा से गाने, पहले, और वो मुर्दा दोनों गाने। गाने हाँ, मुर्दा बिल्कुल, बिल्कुल। गाने हैं। ऐसे लगता बिल्कुल, है हाँ। जिसे शोक संदेश है वो पढ़ रहे हैं किसी का। देशभक्ति का कोई रुतबा, कोई वो अंदर से भाव पैदा नहीं। और रहा सवाल राजनाथ सिंह जी से मिलने का, ये जी, बड़े भोले आदमी है। फिर मैं वही कहूँगा, राजस्थानी की अच्छा, कहावत, मूर्ख जी। को मूर्ख नहीं भोला कहते। मैं ये बड़े ये भोले आदमी है। एक बात बताइए, हुँ, सरकारें फिल्म वालों को देखकर अपनी पॉलिसियाँ तय करती हैं क्या या उनमें चेंज करती हैं? और क्या राजनाथ सिंह ठीक रुकवा बात रहे है। हैं फ़िल्म को? या राजनाथ सिंह बनवा रहे हैं फ़िल्म को? तो क्या नहीं, बेवकूफ़ बिल्कुल की नहीं। बात है वहाँ जाके उनसे मिल रहे हो। हाँ, ठीक है। देखिए, वे एक ऐसी जगह बैठे हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और आए, आप मिल लिए, चाय-कॉफ़ी पिला दी, रवाना कर दिया, आपकी बात सुन ली। तो बेवकूफ़ है वहाँ जाके क्या बात करने का तू करा। अरे भई, आप अपने फ़िल्म के कंटेंट और कांसेप्ट पे ध्यान दीजिए ना, कोई ऐतराज़ नहीं करेगा। धुरंधर पे 100 लोग ऐतराज़ कर सकते थे, आया किसी का ऐतराज़? हुई कहीं सेंसर बोर्ड में 2-4 बातों को छोड़ के? कंटेंट और कांसेप्ट 2 चीजें, ये बॉलीवुडिया सिनेमा वाले भूल गए। और मैंने कहा ना, अपूर्व लकिया हो चाहे सलमान खान, ये इस तरीके की फिल्म बनाने के काबिल ही नहीं है, मादा ही नहीं रखते। और फिर वो जो जिन 2 गानों की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए वो गाने। तो कुल मिला के कहीं से पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे थे। सलमान खान नहीं, का जो करियर हम पिछले 8-10 सालों में देख रहे हैं, लगातार वो ढलान पर है। उनके फैन्स को ज़रूर बुरा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि अब तो उनके फैन्स भी उनकी फ़िल्म देखने नहीं जाते हैं, नाम मात्र के रह गए हैं। पहले दूसरे दिन ही जो है फ़िल्म जो है बोल जाती है बॉक्स ऑफिस पर।